नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोटा के फेमस टूरिस्ट पैलेस, जहाँ पर आप घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर आप दुनिया के 7 अजूबों को देखने से अब तक वंचित है तो चलिए आज हम आपको ऐसे स्थानों के दर्शन कराते हैं जिनके बारे में जानकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। राजस्थान का कोटा शहर अपनी अनेक खूबियों और खूबसूरत स्थानों के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज हम आप कोटा के शहर के खूबसूरत दर्शनीय स्थलों की सैर कराते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोटा शहर का इतिहास। कोटा शहर 12वीं शताब्दी के दौरान का माना जाता है, जब हाड़ा वंश से संबंधित एक राजा राव देवा चौहान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर अपना आधिपत्य जमा लिया था और बाद में हाड़ौती और बूंदी नामक स्थान की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बूंदी के राजा राव रतन ने अपने दूसरे पुत्र माधो सिंह के हाथों में कोटा रियासत की बागडोर थमा। कोटा राजपूत संस्कृति और वीरता के रूप में जाना जाता है। कोटा प्रांत के इतिहास में महाराव भीम सिंह ने अहम भूमिका निभाई और उन्होंने 5000 का मनसब रखा। साथ ही महाराजा की उपाधि धारण करने वाले वो अपने वंश के प्रथम व्यक्ति बने। कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला नगर है। यह शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चंबल नदी कोटा की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ यहाँ की जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है। कोटा के लोगों के लिए इस नदी से पीने की पानी की प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले पर्यटक मूल रूप से नदी के किनारे पर मगरमच्छ, पक्षियों और नदी के किनारे नाव सवारी करने के उद्देश्य से आते हैं। कोटा अपनी सफलतापूर्वक संपन्न की जाने वाली कोचिंग के लिए विख्यात है। यहाँ हर साल लगभग 4 लाख से भी अधिक तादाद में छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा में दाखिला लेने के इरादे से परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा में कदम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटा की शान चंबल रिवर फ्रंट की। चंबल रिवर फ्रंट अपने आप में अनूठा है। इस तरह का हेरिटेज रिवर फ्रंट अब तक दुनिया में कहीं नहीं है। चंबल रिवर फ्रंट नायाब चीज बन गई है जिनकी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति, बार्सिलोना फाउंटेन शो, गायब होने वाली मूर्ति, 21 मीटर लंबा जहाज, सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा, ऐसे ही अनेक अजूबे आप चंबल रिवर फ्रंट में देख सकते हैं। जुलाई माह के अंत तक चंबल रिवर फ्रंट को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 7 वंडर पार्क कोटा। कोटा के 7 वंडर पार्क में दुनिया की सभी 7 अजूबों के लघु चित्र बनाए गए हैं। इनमें ताजमहल, द ग्रेट पिरामिड, एफिल टावर, काइस्ट द रिडीमर ऑफ ब्राजील, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, कोलोसियम और स्टैचू ऑफ लिबर्टी शामिल है। साथ ही आप रात के समय डीजे बोट का भी आनंद ले सकते हैं। कोटा पर्यटन की दृष्टि से एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गया है और दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ बने स्मारक किशोर सागर झील के किनारे पर है, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कोटा घूमने के लिए आने वाले लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य से कोटा के 7 वंडर पार्क जरूर आते हैं। कोटा के 7 वंडर पार्क में कैमरा ले जाने की अनुमति है, जिससे आप खूबसूरत क्षणों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। कोटा के 7 वंडर पार्क में घूमने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है। 7 वंडर पार्क में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म बद्रीनाथ की दुनिया की फिल्म की शूटिंग भी हुई है। किशोर सागर और जगमंदिर पैलेस। कोटा शहर में एक किशोर सागर कृत्रिम सुरम्य झील है, जिसका निर्माण सन 1346 के दौरान बूंदी के प्रिंस देहरा दे द्वारा करवाया गया था। किशोर सागर झील ब्रजविलास महल के संग्रहालय के किनारे पर स्थित है। जगमंदिर नामक एक संग्रहालय महल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। लाल पत्थर से निर्मित करामाती महल कोटा की भव्यता का एक प्रचलित स्मारक है। किशोर सागर झील का पानी महल के उत्तम दीवारों और गुंबदों के प्रतिबिंब अत्यंत ही आकर्षित करता है। इस स्थान पर प्रकृति प्रेमियों के लिए तस्वीर निकालना एक अलग ही अनुभव है। कोटा बैराज चंबल घाटी परियोजना का चौथा निर्माण है, जो कि यहाँ बहने वाली चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा बैराज परियोजना राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, इन तीनों बांधों के पानी को संग्रहित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके बाद इस पानी को नहर के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिए चैनलाइज किया गया। कोटा बैराज में 19 गेट लगे हुए हैं, जो कि चंबल नदी पर एक पुल का निर्माण करते हैं।
पानी की वजह से यहाँ उठने वाला सफेद धुआं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मानसून के मौसम में जब बंद गेटों को खोला जाता है तो एकाएक यहाँ से निकलने वाले पानी की प्रचंडता और कोलाहल मचाती हुई आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और पानी के साथ एक मनोरम दृश्य बनता है जो कि समुद्र की तरफ पानी की बरसाने वाला एहसास कराता है। चंबल को दूर से सुना जा सकता है। पुल पर पिकनिक मनाने वाले आसपास के इलाकों में घूमने और बाहर से आने वाले पर्यटक का जमघट साल भर लगा रहता है। चंबल गार्डन राजस्थान राज्य की खूबसूरत शहर कोटा में अमर निवास में चंबल नदी के किनारे पर बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। शहर में पिकनिक मनाने वालों और यहाँ पर घूमने आने वालों के लिए ये भूभाग वाला एक उद्यान है जो गर्म स्थान का एहसास कराता है। यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं। ये गार्डन हरे भरे बगीचे से सुशोभित है और इस स्थान पर शांति का एहसास होता है। ये स्थान प्रकृति के बहुत ही करीब होने के कारण एक विचित्र एहसास भी आपको कराता है। चंबल गार्डन में मौजूद हरी भरी झाड़ियाँ, लंबे लंबे पेड़ पौधे, रंगीन और सुगंधित फूलों की खुशबू के साथ बनाया गया है। यहाँ टहलने के स्थान भी बहुत ही सुंदर है। चंबल गार्डन कोटा में एक आकर्षण का केंद्र है और यह गार्डन अपनी विशेषताओं की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंबल गार्डन के केंद्र में एक तालाब बना हुआ है जो कई मगरमच्छों, घड़ियालों का निवास स्थान है और इन्हें मछली खाने वाले मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। राजसी सरीसृपों को इस तालाब में घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता है। कोटा का प्रसिद्ध खड़े गणेश जी मंदिर। कोटा के खड़े गणेश जी मंदिर में स्थापित मूर्ति लगभग 600 साल से भी अधिक पुरानी है। यह स्थान कोटा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। खड़े गणेश जी मंदिर कोटा में चंबल नदी के बिल्कुल नजदीक स्थित एक पवित्र स्थल है। मंदिर के पास एक झील है जिसके आसपास कई मोरों की मौजूदगी इस स्थान को आकर्षित बनाती है। भगवान गणेश के इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति खड़ी है जो कि पूरे भारत में भगवान गणेश की एकमात्र खड़ी हुई मूर्ति है। गरड़िया महादेव कोटा। गरड़िया महादेव भगवान शिव को समर्पित एक लोकप्रिय शिव मंदिर है। गरड़िया महादेव कोटा शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के कामयाब रहा है। गरड़िया महादेव एक ऐसा स्थान है जो एक पिकनिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है और लोग अक्सर यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। क्योंकि चंबल नदी के तट पर स्थित होने के कारण नदी के पानी की जल की वजह से यहाँ शांति का एहसास तो होता ही है, साथ में नदियों से उत्पन्न कई मनमोहक दृश्य भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। कोटा का गढ़ पैलेस म्यूजियम। कोटा गढ़ पैलेस म्यूजियम मुगल शासन काल के दौरान की राजस्थानी वास्तुकला, संस्कृति और कला का एक बेहतरीन संगम है। कोटा शहर का सिटी पैलेस एक शाही अतीत का स्मारक है। सिटी पैलेस कोटा पर्यटकों को भारी तादाद में अपनी ओर आकर्षित करता है। पैलेस की दीवारों के चित्रों से दर्पण की छत, दर्पण की दीवारों, फूलों की सजावट और रोशन की रोशनी के साथ सजाया गया है। यहाँ की फर्श संगमरमर की बनी है और दीवारों पर स्टाइलिश ढंग से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जिससे सिटी पैलेस की सुंदरता की और बढ़ावा मिलता है। महल के चारों तरफ बना उद्यान पैलेस की सुंदरता में वृद्धि करता है। कोटा का सिटी पैलेस मध्ययुगीन वेशभूषा, हथियारों के अलावा प्राचीन काल के दौरान राजा और रानियों की कलाकृतियों और हस्तशिल्पों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करता हुआ एक संग्रहालय है जो आज से कई साल पहले की सांस्कृतिक और विरासत को दर्शाता है। कोटा का प्रसिद्ध मंदिर गोदावरी धाम। गोदावरी धाम कोटा के दादाबाड़ी में स्थित पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को समर्पित है। बजरंगबली का यह स्थान कोटा में चंबल नदी के तट पर स्थित है। हनुमान जी महाराज के इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को एक विशेष आरती सुबह और आधी रात को की जाती है। इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तगण दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। मंदिर में भगवान गणपति, भगवान शिव, भैरव जी महाराज आदि की मूर्तियां सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। गेबरानाथ महादेव जलप्रपात कोटा। गेबरानाथ महादेव जलप्रपात राजस्थान के कोटा शहर से रावतबाटा रोड पर स्थित है। यह एक सुंदर और मनमोहक पर्यटक स्थल है जो पर्यटकों के लिए पिकनिक, प्रकृति, फोटोग्राफी, छोटे ट्रैक सहित अन्य वजह से लोगों के बीच में लोकप्रिय है।
यदि आप इस झरने का सही दर्शन करना चाहते हैं तो मानसून के मौसम में यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि जब बारिश के जल से यह झरना पुनर्जीवित होता है तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ आप निजी वाहन से या बस से पहुँच सकते हैं। कोटा का मथुराधीश मंदिर। राजस्थान के कोटा शहर में रामपुरा में मथुराधीश मंदिर एक वल्लभ संप्रदाय मंदिर है। माना जाता है कि मथुराधीश मंदिर का निर्माण राजपूत राजाओं ने करवाया था। मथुराधीश जी के मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में कंस सहित अन्य पापियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी लोक पर माता देवकी के गर्भ से उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यह मंदिर वैष्णव संस्कृति के अनुष्ठानों, नियमों और रीति रिवाजों का पालन करते हुए कसौटी पर आज भी खड़ा है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा शहर से 56 किलोमीटर की दूरी पर कनवास के पास में स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में कई अन्य विदेशी जानवरों, पौधों की प्रजातियों, सांबर हिरण, एशियाई हाथी और एल्क आदि का निवास स्थान भी है। यह अभयारण्य ज्यादा से ज्यादा वन्यजीव सफारी, ट्रैक और दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। पहले दर्रा वन्यजीव अभयारण्य का उपयोग शाही परिवारों द्वारा शिकारगाह के लिए होता था। शिवपुरी धाम कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में स्थित शिवपुरी धाम कोटा का सबसे प्राचीन और अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में एक स्थान पर भगवान शिव के 525 शिवलिंग विराजमान हैं। शिवपुरी धाम में साल भर तीर्थयात्रियों, भक्तजनों और पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इस स्थान पर सबसे व्यस्त समय शिवरात्रि या रासलीला के दौरान का समय रहता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंगों के माध्यम से भगवान पशुपति नाथ जी का एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, जो कि दर्शनीय है। ब्रजविलास पैलेस सरकारी संग्रहालय। सरकारी संग्रहालय कोटा शहर में किशोर सागर के पास ब्रजविलास पैलेस के परिसर में स्थित एक सरकारी संग्रहालय है, जो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का एक आदर्श चित्रण प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में पुरातात्विक निष्कर्षों, कलाकृतियों, सिक्कों, दस्तावेजों और अन्य मूल्यवान सामग्री का परिपूर्ण संग्रह है। यहाँ पर मौजूद सबसे प्रमुख प्रदर्शनी बरौली से लाई गई प्रतिमा है। कंसुआ शिव मंदिर कोटा। कंसुआ शिव मंदिर कोटा में प्रेम नगर में बना हुआ है, जो कि भगवान शिव के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा अपने निर्वासन काल के दौरान किया गया था, जब वो अपनी यात्रा करते हुए कोटा पहुंचे थे। कंसुआ शिव मंदिर में भगवान शिव का एक शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग में 4 सिर हैं। भगवान शिव का यह मंदिर कर्णेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है, सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर जरूर पड़ती है। हैंगिंग ब्रिज कोटा। चम्बल नदी पर बना ये अविश्वसनीय लटकता हुआ पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह सस्पेंशन ब्रिज अपनी सुरम्य सुंदरता के कारण पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह पर्यटकों के लिए बीच खूब तस्वीरें खींचने के लिए भी एक लोकप्रिय जगह है। पुल से चम्बल नदी का दृश्य अतुलनीय और अति सुंदर है। अगस्त 2017 में सरकार द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। ये ड्राइव करने और अलौकिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक निश्चित स्थान है। राजस्थान के कोटा शहर में घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने का होता है, क्योंकि कोटा में उच्च तापमान के साथ साथ अर्धशुष्क जलवायु रहती है। गर्मियां मार्च के महीने में शुरू हो जाती है, जो कि जून तक चलती है। इसके बाद मानसून का मौसम तो निम्न तापमान के साथ होता है, लेकिन बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय कोटा घूमने के लिए बिल्कुल अनुकूल माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें।